मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद अलीम है। मेरे वालिद की डेथ हुई है। हमारा कोई भाई नहीं, हम तीन बहनें हम। तो मेरे चाचू के साथ मेरा केस चल रहा था और बलोच थाने में आना जाना लगा रहता था। तब मरर के पास नंबर चला गया, तफ्तीशी से उसने लिया, फिर वो मैसेजेस करता रहा मुझे 2 साल तक। तो मैं इग्नोर करती रही, मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे सर पे मेरे वालिद का साया नहीं था, मेरे कंधे के पास मेरा भाई नहीं था कोई, और मैं इस चीज़ से डरती थी कि मैं इनका सामना कैसे करूँ। फिर नसीब नाम है उसका, कांस्टेबल, तो उस वक्त मर्डर था वो, उन्होंने प्रमोट करके उसे ASI बना दिया। अब उसके बाद मैंने शादी की, पिंडी चली गई। फिर मेरे ससुराल में वो मैसेजेस करता रहा, इसी बुनियाद पे मेरी डाइवोर्स हो गई। फिर जब मैं बहुत तनहा हो गई तो उसके बाद मैं CPO में चले गई। CPO में मैंने एप्लीकेशन दी उसके खिलाफ कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है। उन्होंने फिर रियाज बखारी साहब को ये इंक्वायरी मार कर दी। रियाज बखारी साहब ने एविडेंस को देखते हुए CDR में डालते हुए उस पर FIR का हुक्म दे दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे प्लम्बरी भेजा, DSP तारक महमूद का नंबर दिया। जब मैंने तारक महमूद साहब से बात की तो उन्होंने कहा मैं क्या यकीन करूं कि आप एक लेडीज हैं। मैंने कहा सर इसी नंबर पे मेरा WhatsApp नंबर बना हुआ है। तो और मैंने जब उनका WhatsApp नंबर बनाया, उन्होंने कहा आपकी DP लगी हुई है। मैंने कहा जी मेरी DP लगी हुई है। उन्होंने कहा आप तो बहुत प्यारी हैं, आप मुझसे ये बात ऑडियो मौजूद है, उनके गंदे स्टिकर मौजूद हैं। फिर मैंने उन्हें कहा कि प्लीज खुदा रहा मेरे साथ ऐसी बातें ना करें, आप बेशक FIR ना दें, मैं दोबारा IG साहब के पास जाऊंगी। मैं जब दोबारा IG साहब के पास गई तो DIG कश्मीर ने मुझे मिलने से इनकार कर दिया। DIG कश्मीर के पास मुझे पेश किया गया तो उसने जब कहा तो बीबी रोजाना क्यों आ जाती हो। फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा तुम्हारे पास ना आओ तो ये बताओ कि किसके पास जाऊँ। कोई एक इंसान मुझे ऐसा बता दो कि जिसके दरवाजे पे मैं जाऊँ, जिसके पास मेरी फरियाद सुने। तो जब उसने कहा कि मेरी लड़कों की इल्जाम दे रही हो तुम, मैंने कहा इल्जाम नहीं है सर, मेरे फोन में सारी बातें रिकॉर्ड है। जब मैंने यही कलबंदी की बात की कि मैंने अपनी स्टूडेंट के नंबर पे सारी वो एविडेंस मैंने सेंड कर दिए थे। फिर जब मैं प्लम्बरी आई हूँ, जैसे से मुझे प्लम्बरी बुलाया गया, SSP से आपने कहा कि आपका बयान रिकॉर्ड करेंगे। फिर इन्होंने मुझे अरेस्ट कर दिया। तो उसके बाद अरेस्ट करके 6-7 मुलाजम जिसके तस्वीरें बनाते रहे मेरी, और मेरी इज्जत को